अरब देशों पर भड़का है ईरान और लीगल तरीके से खेल दिया ईरान पहले ही। यूएन के अंदर जो ईरान का एनवॉय है, उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस जंग में हमारे ऊपर जो हमला किया गया अमेरिका इजराइल के द्वारा, इस जंग में जो रोल निभाया है अरब देशों ने, और ऐसा रोल निभाया है जिनके रोल की वजह से हमारा बड़ा और तगड़ा नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई हमें करनी होगी। यानी साफ साफ कह दिया है ईरान ने कि उसकी भरपाई करे कौन? अरब देश। यानी अभी तक जो अरब देश कह रहे थे कि भाई अमेरिका से इस लड़ाई में जो ईरान ने हमारे इलाके पर बमबारी की, यानी मिसाइल गिराई, ड्रोन फेंके, और जो हमारा उससे नुकसान हुआ उसकी भरपाई ईरान हमें करे। ये तो सिर्फ मुंह से बोला था इन्होंने। ईरान पहुंच गया लीगल तरीके से पहले ही कि नहीं, अरब देशों ने जो हम पर हमला किया अपनी सरजमीन का, और प्रूफ भी दिए हैं कि भाई अरब देशों ने अपनी जमीन का इस्तेमाल हम पर हमला करने के लिए होने दिया है, तो अरब देश हमें पैसा दें। उधर अमेरिका की उम्मीद भी जान लीजिए आप इसी बहाने। अमेरिका को उम्मीद है कि चाइना ईरान पर प्रेशर बनाएगा। जो हमने बैरिकेडिंग्स की हैं, जो हमने रास्ता बंद किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पीछे से, तो जब चाइना के टैंकरों को दिक्कत होगी और हम जब चाइना के टैंकरों को रोकेंगे तो चीन ईरान पर दबाव बनवाएगा और हमारे मन की बात चीन करेगा। जूस वॉइस फॉर पीस एक यहूदियों का संगठन है न्यूयॉर्क में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है। उस यहूदी संगठन ने न्यूयॉर्क में प्रदर्शन किया सरकारी बिल्डिंग में, तस्वीर आपके सामने है प्रदर्शन की, और प्रदर्शन करके इन्होंने, यहूदियों के ग्रुप ने मांग की कि अमेरिका इजराइल को डिफंड करे, यानी पैसा देना बंद करे, क्योंकि इजराइल की सरकार क्राइम कर रही है। अब भाई यहूदियों का संगठन अमेरिका में यहूदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे तो अमेरिका चुप कैसे रहेगा? अमेरिकी सिक्योरिटीज ने, अमेरिकी पुलिस और गार्ड्स ने इन यहूदी प्रदर्शनकारियों को ही गिरफ्तार कर लिया, जेल ले गए। भाई देखिए, इन्वेस्ट वाया ऑप्शन चेन, टैप ऑन कमोडिटीज, सिलेक्ट, जेल ले गए। भाई देखिए, Guys, step back. Come on, let's go. We got more bodies. Come on, let's go. No more weapons! No more war! No more weapons! No Watch your more back. war! Watch your back. चाइना के ऑफिशियल ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात की है और कहा है कि पीस डील होना जरूरी है और उनसे जरूरी है सीज फायर होना, यानी सीज फायर नहीं टूटना चाहिए, इससे दोनों पक्षों को बड़ा नुकसान हो सकता है। उधर जेडी वेंस ने अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज पर कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बातचीत बुरी रही और बातचीत बेकार रही। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने उनका यूरेनियम मांगा, उन्होंने यूरेनियम देने से इनकार कर दिया और हमारी यूरेनियम पर और कई मुद्दों पर बात अटक गई। तो यह कहना गलत होगा कि हमारी बातचीत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब बॉल उनके पाले में है। अब देखना यह है कि ईरान क्या करता है। मेरे दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बचाव के लिए, क्योंकि उन्होंने जो वो घटिया काम किया, डोनाल्ड ट्रंप ने, गुलाबी सुअर ने अपने आप को ईसा मसीह दिखाया था, अब उस पर जेडी वेंस को बचाव करना पड़ रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति को सफाई देनी पड़ रही है, वो भी इंटरनेशनल मीडिया में, फॉक्स न्यूज में। यह हालत अमेरिका की हो गई है, यह हालत ट्रंप की हो गई है कि अब सफाई दिलवानी पड़ रही है। हजरात, जेडी वेंस ने कहा कि
डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया था वो जोक था, एक मजाक था, और जब उन्होंने देखा कि दुनिया के लोग नहीं समझ पाए तो उन्होंने डिलीट कर दिया। अब यहां पर जेडी वेंस को भी मैं पकड़ना चाहता हूं, इसकी बात को पकड़िए। यानी तुम किसी की धार्मिक भावना के साथ खेलने के लिए उसके धर्म पर मजाक करोगे, जबकि तुम खुद, दुनिया तो तुम्हें यहूदी कहती है लेकिन तुम खुद ईसाई हो। अब सोचिए, जेडी वेंस ने बचाव में, डोनाल्ड ट्रंप के बचाव में एक बड़ी बात कबूल कर ली है कि ईसाई गॉड यानी ईसा मसीह बनने का जो फोटो पोस्ट किया था, तो यानी ईसा मसीह तो वो बना था डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो मजाक उड़ाने के लिए मजाक में खेला था। बहुत बढ़िया भाई, ये तो और बड़ा क्राइम है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु को गालियां वाले बकी, अपमानित किया, बहुत कुछ कहा, तो उसमें अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहा है। अब सारी दुनिया के ईसाई डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। तो यहां पर भी जेडी वेंस को डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा करके भेज दिया कि बचाओ भाई मुझे। तो जेडी वेंस ने कहा कि जो धर्मगुरु हैं, जो पॉप हैं, इनको नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स पर। हजरात, नैतिकता यही तो है भाई। पॉप लियो ने नैतिकता ही तो समझाई थी कि पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए। शांति लाने के नाम पर आप किसी मुल्क पर हमला करो, यह सही नहीं है। और आप अपने वॉर क्राइम को यह कह के जस्टिफाई कर रहे हो कि यह मजहब की लड़ाई है, तो जाहिर सी बात है पॉप तो बोलेंगे धर्म को तो तुम बीच में लेके आए। तो आज हालत ऐसी हो गई है कि जो गंदगी ट्रंप फैला रहा है उसे साफ करने के लिए जेडी वेंस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति को लगाया गया है। भाई ये परेशान है, बड़े बेचारे, गरीब, दिमाग के गरीब। अमेरिका का राष्ट्रपति जो पहले शुरू में आया और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमें खुलवाना है, जब खुलवा नहीं पाए तो कहा अब हम बंद करेंगे। अब उसने बंद कर दिया और कह रहा है कि हम सारे जहाज़ों के लिए बंद कर देंगे, जो हमारे मतलब के होंगे, हमारे दोस्त होंगे, हम उनको निकलने देंगे। यही काम जब ईरान कर रहा था 1 महीने से, तो ईरान बुरा था। अब यही काम जो है ये गुलाबी सुअर कर रहा है। लेकिन जब टीवी पर जेडी वेंस आए तो उन्होंने कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना ही होगा, हमने उनसे साफ कह दिया है। भाई ये कंफ्यूज है कि खुलवाना है कि बंद करवाना है। भाई पहले डिसाइड तो कर लो, एक जगह बैठ के बात तो कर लो। अमेरिका ने ईरान में नरसंहार किया है, पहले 168 लड़कियों का मिनाब में नरसंहार किया। सारी दुनिया के सामने अमेरिका की औकात खुल गई और अमेरिका जलील हो गया। फिर उसके बाद लमरेद नाम की एक जगह है ईरान में, वहां पर अमेरिका ने मिसाइल दागी, सिविलियंस एरिया था, एक ही हमले में 21 लोग शहीद हो गए और उन 21 में आधे बच्चे थे। फिर जब ये अमेरिका को पता चला कि अरे हमने तो बच्चों को कत्ल कर दिया, भाई मजा आ गया। लेकिन विरोध जब होने लगा तो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने और गुलाबी सुअर ने झूठ बोला और कहा ये हमारी मिसाइल नहीं थी, वो अपने लोगों को खुद मार रहे हैं। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। নতুন जुमला और कहा ये हमारी मिसाइल नहीं थी, वो अपने लोगों को खुद मार रहे हैं। अब अमेरिका की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, अपने दिल पर हाथ रखिए, पूरी रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और सबूत मिले हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से खुलासा हुआ है और इन्वेस्टिगेशन अमेरिकी एजेंसी ने खुद की है। सबूत भी मिल चुके हैं कि वो लमरेद के इलाके में जो मिसाइल दागी गई थी जिसमें 21 ईरानी और बच्चे शहीद हुए, वो मिसाइल हमला किसी और का नहीं था, वो अमेरिका का ही हमला था, वो मिसाइल अमेरिका की ही थी। हजरात, आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं अलग से कोई अपडेट नहीं दूंगा, लेकिन खुदा की कसम ये बहुत बड़ा अपडेट है। अपडेट यह है कि अचानक से खबर आ रही है कि पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की के दबाव में दोनों देश लगभग राजी हैं और दूसरी मुलाकात फेस टू फेस होने वाली है। ये नहीं पता अमेरिका में होगी, इस्लामाबाद में होगी, तुर्की में होगी, इजिप्ट में होगी, नहीं पता, लेकिन दूसरी मुलाकात की बातचीत अब शुरू हो चुकी है कि फेस टू फेस अब मुलाकात होगी। इसके अलावा ईरान में लगातार प्रदर्शन जारी है। आवाम की मांग यह है कि किसी भी हालत में हम नहीं झुकेंगे।
हजरात, खुलासा ये हुआ है कि जो ये मीटिंग हुई थी, सामने फेस टू फेस जो बातचीत हुई थी, इसमें अमेरिका ने मांग की थी कि हम 20 साल के लिए आप यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर दो। तो ईरान का जवाब यह था कि हम 5 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर सकते हैं। लेकिन ईरान जो है आखिर में अमेरिका की बात नहीं माना और डील हुई नहीं। मेरे दोस्तों, ईरान ने बड़ी अच्छी बात कही थी। ईरान से अमेरिका ने कहा कि आपके पास जो यूरेनियम है एनरिच, वो आप हमें दे दो। ईरान ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे, हम एनरिच यूरेनियम को अपने पास रखेंगे और उसको बेकार करके रखेंगे, ताकि आप लोगों के लिए या हमारे जो दूसरे अपोनेंट्स हैं उनको ये ना लगे कि हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। भाई, ब्रिटेन के अखबार खेल रहे हैं बहुत तगड़ा। ये देखिए, ब्रिटेन के अखबार ने 8 घंटे में दूसरा कार्टून जारी कर दिया, जिसमें देख रहे हैं कि पॉप लियो जो है वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं सामने की तरफ। तो ये गुलाबी सुअर अपना गुलाबी मुंह लेके खड़ा हुआ कह रहा है कि तुम किसकी प्रेयर कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, मैं तो यहां खड़ा हूं। यानी जिस गुलाबी सुअर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को भगवान बताने की कोशिश की, परमात्मा गॉड बताने की कोशिश की, उस चीज को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये मेंटालिटी डोनाल्ड ट्रंप की है, अपने आप को भगवान मानता है। अब इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है और इंडोनेशिया का डिफेंस मिनिस्टर पहुंच गया है अमेरिका। तस्वीर आपके सामने। अब मौके का फायदा क्यों नहीं उठाएगा अमेरिका? अमेरिका ने वहीं मौका लगते ही मांग कर ली है कि इंडोनेशिया, ईरान के खिलाफ इंडोनेशिया अपना एयर स्पेस हमें इस्तेमाल करने दे। फिलहाल इंडोनेशिया की तरफ से कोई जवाब क्लियर नहीं है। भाई, हैदराबाद के लोग और भाई हैदराबाद से जुड़े हुए लोग, इनका कोई जवाब है? एक तो पूरे भारत में हैदराबादी मशहूर लाला, ऐसे में हैदराबाद में जो ईरान की कॉन्सुलेट है, जो बिल्डिंग है, इमारत है, ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर भी हैदराबादियों का पूरा पूरा असर नजर आ रहा है। फुल मजे ले रहे हैं भाई। हैदराबादी कोई टेंशन लेता है ना को। देखिए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लिखा है ईरानियन कॉन्सुलेट हैदराबाद ने, नेक्स्ट स्टेप ट्रम्प वुड लाइकली क्लोज बाबल मनाब। और उस पर डोनाल्ड ट्रंप का कोट लिखा हुआ है कि अगर आप खोल नहीं सकते उसको तो आप बहुत टाइट करके बंद कर दो। यानी समझ रहे हो किस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं? गुलाबी सुअर स्ट्रेट हॉर्मूज खोल तो नहीं पाया, लेकिन आगे से उसने और टाइटली बंद कर दिया। भाई, पूरी दुनिया में इस वक्त मीम मटेरियल डोनाल्ड ट्रंप है। हैदराबाद की जो ईरानियन कॉन्सुलेट है, भाई साहब, दिल जीत लिया इसने। ये देखो, कहा है कि क्या आपको पता है ईरान अमेरिका के ब्लॉकेट को भी, जो उसका ब्लॉकेज है, उसको फिर से ब्लॉक कर सकता है। जैसे ईरान का आगे ब्लॉकेज दिख रहा है आपको, और जो लाइन है, उस लाइन पर वहां पर अमेरिका ने मान लीजिए पूरी ब्लॉकेज की हुई है, तो एक पिंक लाइन आ गया, आप देख रहे हैं काफी दूर, वहां पर कहा गया कि ईरान यहां से ब्लॉक कर देगा। बीच में फंस गया अमेरिका। तो भाई, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और अमेरिका के साथ ही इस जंग में पूरी तरह से नंगे और जलील होंगे। वो हो ही रहे हैं। जिम्बाब्वे की एम्बेसी भी खेल रही है भाई। पायरेट्स ऑफ हॉर्मूज, गुंडा लुटेरा बता दिया भाई, और हकीकत में ये लुटेरा ही है। पहला एक ऐसा पोस्टर देख रहा हूं, ऐसा मीम देख रहा हूं जो डोनाल्ड ट्रंप पर फिट बैठ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के तेल का भूखा और प्यासा डोनाल्ड ट्रंप है। लिखा है, इन ट्रीजन वी ट्रस्ट। मेरे दोस्तों, सोचिए डोनाल्ड ट्रंप को कितनी बुरी तरह से दुनिया में जिल्लत उठानी पड़ रही है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। पूरी रात लाइव हमने अपडेट दिया है। लोग इंतजार कर रहे हैं, रजा भाई दिन में अपलोड करेंगे। अरे भाई, दिन में दूसरे लोग अपलोड करते हैं जो शेड्यूल करके चल रहे होते हैं, या रात को आराम से सोकर सुबह ऑफिस जाकर फिर अपलोड। यहां हम रिपोर्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि भाई हम ही जंग में हैं, और पिछले 40 दिनों से, 41-42 दिनों से आप ये देख रहे हैं। तबीयत साथ नहीं दे रही है, क्योंकि भाई बॉडी ही है, मशीन भी गर्म हो जाती है, थक जाती है, कंटिन्यू चलती है, तो ये तो इंसान है भाई। लेकिन आपसे सिर्फ तकाजा इतना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।